निरर्थक जन्म, दान और जीवन का वर्णन। वैशंपायन जी कहती, जन्मेजय, तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पुनः धर्म के विषय में प्रश्न किया। पुरुषोत्तम, कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं, कितने प्रकार के दान निष्फल होते हैं और किन किन मनुष्यों का जीवन निरर्थक माना गया है। सात्विक, राजस और तामस दान कैसे होते हैं, उनसे किसकी तृप्ति होती है, उत्तम दान का स्वरूप क्या है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, ये बताने की कृपा कीजिए। मैं इस विषय को जानना चाहता हूँ और इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हें न्याय के अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। ये विषय परम पवित्र और संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। 14 जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं, 55 प्रकार के दान निष्फल होते हैं और जिन मनुष्यों का जीवन निरर्थक होता है उनकी संख्या 6 बतलाई गई है। इन सबका मैं क्रमशः वर्णन करूंगा। धर्म का नाश करने वाले, लोभी, पापी, बल वैश्यदेव किए बिना भोजन करने वाले, पर स्त्रीगामी, भोजन में भेद करने वाले, असत्यभाषी, बंधु बांधवों को क्लेश देकर अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले, माता पिता, अध्यापक, गुरु और मामा मामी को मारने या गाली देने वाले, ब्राह्मण होकर भी संध्या ना करने वाले, अग्निहोत्र का त्याग करने वाले, श्रद्धा तर्पण से दूर रहने वाले, ब्राह्मण होकर शूद्र का अन्न खाने वाले तथा मेरी, शंकर जी की, ब्रह्मा जी की अथवा ब्राह्मणों की भक्ति ना करने वाले, ये 14 प्रकार के मनुष्य अधम होते हैं। इन्हीं पापियों के जन्म को व्यर्थ समझना चाहिए। जो दान अश्रद्धा या अपमान के साथ दिया जाता है, जिसे दिखावे के लिए दिया जाता है, जो पाखंडी को प्राप्त हुआ है, जिसे शूद्र के समान आचरण वाले पुरुष ने ग्रहण किया है, जिसे देखकर अपने ही मुंह से बारंबार बखान किया गया है, जिसे रोष पूर्वक दिया गया है तथा जिसको देखकर पीछे से उसके लिए शोक प्रकट किया गया है, जो दंभ से उपार्जित अन्न का, झूठ बोलकर लाए हुए अन्न का, ब्राह्मण के धन का, चोरी करके लाए हुए द्रव्य का तथा कलंकी पुरुष के घर से लाए हुए धन का दान किया गया है, जो पतित ब्राह्मण को दिया गया है, जिस दान की वस्तु को वेद विहीन पुरुषों ने, सबके यहाँ याचना करने वालों ने, संस्कारहीन पतितों ने तथा एक बार संन्यास लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले पुरुषों ने ग्रहण किया है, जो दान वैश्यगामी को और ससुराल में रहकर गुजारा करने वाले ब्राह्मण को दिया गया है, समूचे गांव से याचना करने वाले, कृतघ्न, उत्पातकी, वेद बेचने वाले, राज सेवक, ज्योतिषी, तांत्रिक, शूद्र जाति की स्त्री के साथ संबंध रखने वाले, अस्त्र शस्त्र से जीविका चलाने वाले, नौकरी करने वाले, सांप पकड़ने वाले, पुरोहिती करने वाले, वैद्य, बनिए का काम करने वाले, क्षुद्र मंत्र का जप कर जीविका चलाने वाले, शूद्र के यहाँ गुजारा करने वाले, वेतन लेकर मंदिर में पूजा करने वाले, देवोत्तर संपत्ति को खा जाने वाले, तस्वीर बनाने का काम करने वाले, रंगभूमि में नाच कूद कर जीविका चलाने वाले, मांस बेचकर जीवन निर्वाह करने वाले, सेवा का काम करने वाले, ब्राह्मणोचित आचार से हीन होकर भी अपने को ब्राह्मण बताने वाले, उपदेश देने की शक्ति से रहित, ब्याजखोर, अनाचारी, अग्निहोत्र ना करने वाले, संध्योपासना से अलग रहने वाले, शूद्र के गांव में निवास करने वाले, झूठे ही महात्माओं के से वेश धारण करने वाले, सबके साथ और सब कुछ खाने वाले, नास्तिक, धर्म विक्रेता, नीच वृत्ति वाले, झूठी गवाही देने वाले तथा कूटनीति का आश्रय लेकर गांव के लोगों में लड़ाई झगड़ा कराने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह सब निष्फल होता है। उपरोक्त ब्राह्मण को दिए हुए दान बहुत हो तो भी राख में डाली हुई
घी की आहुति की भांति व्यर्थ हो जाती हैं। उन्हें दिए गए दान का जो कुछ फल होने वाला होता है उसे राक्षस और पिशाच प्रसन्नता के साथ लूट ले जाते हैं। युधिष्ठिर, अब जिन जिन मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है उनका परिचय दे रहा हूँ, उसे सुनो। जो लोग मेरी, भगवान शंकर की अथवा भूमंडल के देवता ब्राह्मणों की शरण नहीं लेते उनका जीवन व्यर्थ है। जिनकी कोरे तर्क शास्त्र में ही आसक्ति है, जो नास्तिक पथ का अवलंबन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है तथा जो देवताओं की निंदा करते हैं उनका जीवन भी व्यर्थ ही है। जो नराधम नास्तिकों के शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यज्ञों की निंदा करते हैं वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं। जो मूल, दुर्गा, स्वामी कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जल, सूर्य, माता पिता, गुरु, इंद्र तथा चंद्रमा की निंदा करते और आचार का पालन नहीं करते वे भी निरर्थक ही जीवन व्यतीत करते हैं। जो धन होने पर भी दान और धर्म नहीं करता तथा दूसरों को ना देकर अकेले ही मिठाई उड़ाया करता है उसका जीवन भी निरर्थक ही है। इस प्रकार व्यर्थ जीवन की बात बताई गई। अब दान का समय बतलाता हूँ। जो मनुष्य स्नान करके पवित्र हो मन और इंद्रियों को प्रसन्न रखकर श्रद्धा के साथ दान करता है उसके फल को वह यौवनावस्था में भोगता है। जो स्वयं देने योग्य वस्तु ले जाकर भक्ति पूर्वक सत्पात्र को दान करता है उसको मरण पर्यंत हर समय उस दान का फल प्राप्त होता है। दान और उसका फल सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन तीन प्रकार का होता है तथा उसकी गति भी तीन प्रकार की होती है। इस विषय का वर्णन करता हूँ, सुनो। दान देना कर्तव्य है ऐसा समझकर अपना उपकार न करने वाले ब्राह्मण को जो दान दिया जाता है वह सात्विक है। जिसका कुटुंब बहुत बड़ा हो तथा जो दरिद्र और वेद का विद्वान हो ऐसे ब्राह्मण को प्रसन्नता पूर्वक जो कुछ दिया जाता है वह भी सात्विक दान के ही अंतर्गत है। परंतु जो वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके घर में काफी संपत्ति मौजूद है तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान राजस माना गया है। अपने संबंधी और प्रमादी को दिया हुआ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्यों के द्वारा दिया हुआ तथा अपात्र को दिया हुआ दान भी राजस ही है। जो ब्राह्मण बलि वैश्यदेव नहीं करता, वेद का ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है उसको दिया हुआ दान तामस है। क्रोध, तिरस्कार, क्लेश और अवहेलना पूर्वक तथा सेवक को दिया हुआ दान भी तामस ही बतलाया गया है। सात्विक दान को देवता, पितर, मुनि और अग्नि ग्रहण करते हैं तथा इससे इन्हें बड़ा संतोष होता है। राजस दान दानव, दैत्य, ग्रह, यक्ष और राक्षसों के उपभोग में आता है तथा तामस दान पापी और मलिन कर्म करने वाले प्रेत एवं पिशाचों को प्राप्त होता है। अब त्रिविध गति का वर्णन सुनो। सात्विक दान का फल उत्तम, राजस दान का फल मध्यम और तामस दान का फल अधम होता है। दान के उत्तम पात्र अग्निहोत्री ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। अतः जो वेद के विद्वान होते हुए दरिद्र हो उनके भरण पोषण का तुम स्वयं प्रबंध करो और संपत्तिशाली द्विजों की रक्षा करते रहो। धनहीन दरिद्र ब्राह्मणों को दान देकर उनकी भली भांति पूजा करो। दाता का पाप दान के साथ ही दान लेने वाले के पास चला जाता है और उसका पुण्य दाता को प्राप्त हो जाता है। अतः परलोक में अपना हित चाहने वाले पुरुष को सदा दान करते रहना चाहिए। जो वेद विद्या पढ़कर अत्यंत शुद्ध आचार विचार से रहते हों और शूद्रों का अन्न कभी ग्रहण नहीं करते हों, ऐसे विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक बड़े बड़े दानों का भंडार बनाना चाहिए। पांडुनंदन, जिनकी स्त्रियां अपने पति के भोजन से बचे हुए अन्न को
हजारों गुना लाभ समझकर उसके मिलने की प्रतीक्षा किया करती हैं। ऐसे ब्राह्मणों को तुम भोजन के लिए निमंत्रित करना। दरिद्र कुल के ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उन्हें निराश न लौटाना, अन्यथा उनकी आशा मारी जाएगी। जो मेरे भक्त हो, मेरी शरण में हो, मेरा पूजन करते हो और नियम पूर्वक मुझ में ही लगे रहते हो, उनका यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। युधिष्ठिर, अपने उन भक्तों को पवित्र करने के लिए मैं प्रतिदिन दोनों समय की संध्या में व्याप्त रहता हूँ। मेरा यह नियम कभी खंडित नहीं होता। इसलिए मेरे निष्पाप भक्तजनों को चाहिए कि वे आत्म शुद्धि के लिए संध्या के समय निरंतर अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते रहें। संध्या और अष्टाक्षर मंत्र का जप करने से दूसरे ब्राह्मणों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः चित्त शुद्धि के लिए प्रत्येक ब्राह्मण को दोनों काल की संध्या करनी चाहिए। जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपासन और जप करता हो, उसे देव कार्य और श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। उसकी निंदा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने पर ब्राह्मण उस श्राद्ध को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। धर्म के जानने वाले पुरुष को यज्ञ में ब्राह्मणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यजमान की बड़ी निंदा होती है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला मनुष्य कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। उस पर दोषारोपण करने से गधा होता है और उसका तिरस्कार तथा उसके साथ द्वेष करने से वह कीड़े की योनि में जन्म पाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि क्षत्रिय, सांप और विद्वान ब्राह्मण यदि कमजोर हों तो भी कभी उनका अपमान न करे, क्योंकि ये तीनों अपमानित होने पर मनुष्य को भस्म कर डालते हैं। ब्राह्मण जन्म से ही धर्म की सनातन मूर्ति है। वह धर्म के ही लिए उत्पन्न हुआ है और मुक्ति पर उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण अपना ही खाता और अपना ही पहनता है। दूसरे मनुष्य ब्राह्मण की दया से ही भोजन पाते हैं। अतः ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सदा ही मुझ में भक्ति रखने वाले होते हैं। जो ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित मेरे गुण और निष्कल स्वरूप का ज्ञान रखते हैं, उनका यत्न पूर्वक पूजन करना। घर पर रहो या विदेश में मेरे भक्त ब्राह्मणों की निरंतर श्रद्धा के साथ पूजन करते रहना। ब्राह्मण के समान कोई देवता, ब्राह्मण के समान कोई गुरु, ब्राह्मण से बढ़कर बंधु और ब्राह्मण से बढ़कर कोई निधि नहीं है। कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण से बढ़कर पवित्र और पावन कोई नहीं है। ब्राह्मण से श्रेष्ठ धर्म और ब्राह्मण से उत्तम कोई गत नहीं है। पाप कर्म के कारण नरक में गिरते हुए मनुष्य का एक सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है, जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र करने वाले, शांत, शूद्र का अन्न त्याग देने वाले और मेरे भक्त हैं तथा सदा मेरी पूजा किया करते हैं। उनको दिया हुआ दान अक्षय होता है। मेरे भक्त ब्राह्मण को दान देकर उसकी पूजा करने, शीश झुकाने, सत्कार करने, बातचीत करने अथवा दर्शन करने से वह मनुष्य को दिव्य लोक में पहुंचा देता है। जो लोग मेरे गुण और लीलाओं का पाठ तथा मेरा नमस्कार और ध्यान करते हैं, उनका दर्शन और स्पर्श करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मेरे भक्त हैं, जिनके प्राण मुझ में ही लगे हुए हैं, जो मेरी महिमा का गान करते और मेरी शरण में पड़े रहते हैं, जिनकी उत्पत्ति शुद्ध रज और वीर से हुई है, जो वेद के विद्वान, जितेंद्रिय तथा शूद्रांत से बचे रहने वाले हैं, वे दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। ऐसे लोगों के घर पर स्वयं उपस्थित होकर भक्ति पूर्वक विशेष रूप से दान देना चाहिए। वह साधारण दान की अपेक्षा करोड़ों गुना फल देने वाला माना गया है। जागते अथवा सोते समय, परदेश या घर रहते समय जिस ब्राह्मण के हृदय से उसकी भक्ति भावना के कारण
मैं कभी दूर नहीं होता। वह पूजन, दर्शन, स्पर्श अथवा संभाषण करने मात्र से मनुष्य को पवित्र कर देता है। इस प्रकार सब अवस्थाओं में मेरे भक्तों को दिए हुए सब प्रकार के दान स्वर्ग मार्ग प्रदान करने वाले होते हैं।